नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं, जो 1920 में शुरू होता है, 1922 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है। तो जो असहयोग आंदोलन है, इसके कारण के विषय में चर्चा करते हैं। यह क्यों आंदोलन शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे। तो पहला था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे लोग स्तब्ध रह गए। ऐसी घटना, दर्दनाक घटना के कारण ही जलियांवाला बाग जो हुआ था, इसी के हत्याकांड से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन के उपलक्ष्य में भी रॉलेट सत्याग्रह का बंद होना यह सफल हो गया था, यह भी एक कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध में के बाद महंगाई बढ़ गई, कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया था, और होम रूल आंदोलन भी असफल हो गया, जिसमें स्वशासन को रखा गया था, वो भी असफल हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, वो भी असफल हो गया। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने एक घोषणा किया था कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। काफ़ी कारण थे जिससे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आइए उसके उद्देश्य की में चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो असहयोग आंदोलन था, इसका उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए था, क्योंकि अंग्रेजी संसद ने इन्हें बहादुर कहा ये उचित था। तो उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को शुरू किया गया था। स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास का उद्देश्य था इसका, कि हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे, खिलाफत को सम्मानपूर्ण न्याय दिलाएंगे, ऐसा उद्देश्य था इस आंदोलन का। तो प्रस्ताव देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए जाते हैं। विशेष अधिवेशन उसी कहते हैं जिसकी तारीख पहले से ही तय नहीं होती थी। तुरंत कोई ना कोई अधिवेशन बुलाया जाता था कांग्रेस का उसी साल, उसे ही विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव उसमें रखा गया और वह पास हो गया, लेकिन काफ़ी विरोध भी था इसका। दिसंबर 1920 में देखते हैं, वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, क्योंकि ये तो विशेष अधिवेशन था। दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन होता कांग्रेस का, और उसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी को बनाया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इस अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना, जो 1 करोड़ से अधिक धन इकट्ठा हुआ था, इसकी भी चर्चा किया गया। इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन के लिए भी इसमें बात रखी गई थी। सहायता शुल्क 4 आना 21 वर्ष तक देना होता था। हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दिया गया तथा 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई। 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बनाई गई। 2 समिति का भी गठन किया गया, 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति और 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इसको बनाया गया। इसके बाद असहयोग आंदोलनों के समय यह लक्ष्य बनाए गए कि हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे, अंग्रेजी शासन के अंदर तथा अंग्रेजी शासन के बाहर भी, दोनों तरफ, अंदर भी बाहर भी हम अपना स्वराज्य प्राप्त करेंगे, ऐसा इस प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य दिलाने का वादा किया, हम आपको 1 साल में ही स्वराज्य दिला देंगे। इसके बाद एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया। जो एनी बेसेंट हैं, जो आयरिश महिला हैं, एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया और कहा कि यह तरीका संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। इन्होंने
इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी को कहा कि किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में लिखा है शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में भी आ सकता है। यह कथन गांधी जी के लिए ही था, इनडायरेक्ट था। होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया एनी बेसेंट ने, तो इसके अध्यक्ष गांधी जी बन गए और कुछ परिवर्तन इसमें करना चाहते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिन्ना भी इनसे खिलाफ था या नहीं चाहता था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ उसे आपत्ति थी, वह नहीं चाहता था दोनों साथ साथ हों। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, इनको केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव बहिष्कार से आपत्ति थी कि केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा, जो गांधी जी चाहते थे, इससे इनको आपत्ति थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार किया, कहते हैं वस्तुओं की होली चलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। यह एक अविवेकी कार्य है, हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1918 ईस्वी में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था। इससे चुनाव का बहिष्कार पर इन्होंने आपत्ति लगाई थी कि चुनाव में भाग लिया और उस पर आपत्ति की। जो आंदोलन की रूपरेखा है इसको देखते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक रूपरेखा है इसको देख लेते हैं। जो नकारात्मक कार्य किया आंदोलन ने, बहिष्कार किया। नकारात्मक कार्य में आता है बहिष्कार। जो आंदोलन की रूपरेखा है कि सरकारी उपाधि का बहिष्कार करो, पदक का बहिष्कार, शिक्षा, कॉलेज, स्कूल आदि बहिष्कार, सरकारी नौकरी का बहिष्कार, वकालत, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार करो, विदेशी सेवाएं, सरकारी कार्यालय, न्यायालय आदि का बहिष्कार करो, दमनकारी कानून का बहिष्कार करो। अगला कदम सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, ऐसा कहा गया। कर लगान का उल्लंघन किया गया, इसको भी हम नहीं देंगे। ये नकारात्मक कार्य थे। एक दूसरा आंदोलन की रूपरेखा है रचनात्मक या सकारात्मक कार्य। इसमें कौमी एकता लाई गई, मद्य निषेध से दूर किया गया, अस्पृश्यता निषेध लाया गया, छुआछूत समाप्त होगा, मद्य निषेध लाया गया, स्वावलंबन की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, खादी ग्रामोद्योग आदि का प्रयोग किया गया, शिक्षा, महिला स्कूल कॉलेज प्रौढ़ शिक्षा आदि का इसमें कार्य किया गया, पशुधन, पर्यावरण, स्वच्छता, किसान, श्रमिक, कुष्ठ रोग के लिए आर्थिक समानता, राष्ट्रभाषा आदि इस आंदोलन में कार्य किया गया। ये एक सकारात्मक कार्य था। इसके बाद आंदोलन का विस्तार देखते हैं कैसे था। आंदोलन का विस्तार था, पदकों उपाधियों का बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी ने जुल्लू पदक, बोर पदक, कैसर हिंद आदि जो उनको उपाधि मिली थी उसको इन्होंने वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी। वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी का प्रचार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सिर्फ विदेशी वस्तुओं को ही बहिष्कार होना चाहिए। तिलक स्वराज फंड में एक चंदा भी इकट्ठा किया था, लमसम 1 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद फरवरी 1921 में ड्यूक का कर्नाटक का आगमन होता है भारत में। जो अंग्रेजी था इसका इनके स्वागत का बहुत तेजी से बहिष्कार किया गया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, तो इनका भी भारी विरोध होता है बंबई बंदरगाह पर, और गोलीबारी भी होती है जिससे कई लोग मारे जाते हैं। गांधी जी ने 5 दिन का उपवास रखा इसकी प्रायश्चित के लिए कि अरे ये तो अहिंसा हमने चाहा, ये तो हिंसा हो गया। इसके बाद 30 से 35 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया गिरफ्तार करके। इसमें अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल नारी आदि को गिरफ्तार किया गया था। इससे सरकार दबाव में आ गई और
उस समय वायसराय थे रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, और लॉ मेंबर था तेज बहादुर सप्रू। सरकार दबाव में आ गई और कहा यदि प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध बंद करें तो राजनीतिक बंदी आदि लोगों को हम रिहा करेंगे, लेकिन अली बंधुओं को छोड़कर, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत को छोड़कर, और कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन करेंगे। सरकार दबाव में आएगी तो ऐसी बहाना करने लगी। कहा सरकार दबाव में आ गई, वायसराय रीडिंग था उस समय, लॉ मेंबर तेज बहादुर सप्रू था। यदि प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध आप बंद करेंगे तो राजनीतिक बंदियों को हम रिहा करेंगे, अली बंधुओं को छोड़कर, तथा गोलमेज सम्मेलन करेंगे, ऐसा कहा गया। सीआर दास को ये बात स्वीकार हुआ और गांधी जी ने इसको इनकार किया कि अली बंदियों को भी छोड़ें, क्योंकि अली बंधु भी ज़्यादा गुनाहगार नहीं थे। सीआर दास ने स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी ने कहा ना, अली बंधु को भी छोड़ा जाए। गोलमेज की तारीख पहले से ही तय करें कि कब से गोलमेज सम्मेलन होगा। कलकत्ता में प्रिंस का भारी विरोध किया गया और इससे 2 लोग गिरफ्तार हो गए, सीआर दास और अबुल कलाम आज़ाद। सीआर दास को 6 माह की सज़ा हुई और अबुल कलाम आज़ाद को 1 वर्ष की सज़ा हुई। इसके बाद 1921 ईस्वी में आते आते अहमदाबाद में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्ष सीआर दास को बनाया गया और सीआर दास को अध्यक्ष बनाया गया। वो घोषित हुए थे, सीआर दास घोषित हुए थे, लेकिन अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया था। जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था 1921 में कांग्रेस का, उसमें सीआर दास को घोषित किया गया था, लेकिन अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया। 1921 में अहमदाबाद जो अधिवेशन हुआ था उसके कुछ विशेष तत्व हैं। हकीम अजमल खां ने उर्दू में भाषण दिया। बहुत अत्यधिक भीड़ थी, कुर्सियां हटानी पड़ी थी, खड़ा होने का जगह नहीं था। खादी का विरोध ना करके उसका महत्व दिया गया खादी का, और लगभग सभी खादी पहने हुए थे जिन्ना के अलावा। खादी ग्राम बनाया गया मेहमानों के लिए आदि के लिए, यह अधिवेशन जाना जाता है। साथ ही सभी ने चरखा चलाया जिन्ना के अलावा। गांधी जी को सर्वाधिकारी घोषित किया गया। आप खादी के सर्वाधिकारी हैं, आप जो कहेंगी वही माना जाएगा। ऐसी आंदोलन चलता रहा। इसके बाद एक घटना घटती है जिसे चौरी चौरा कांड कहते हैं। चौरी चौरा कांड 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा दिया कि सूरत के एक गांव में, जिसे बारदौली कहते हैं, वहां से इन्होंने घोषणा किया था कि असहयोग से सकारात्मक परिणाम न मिलने के कारण सभी ने अवज्ञा हम करेंगे। अगर कोई भी हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा इस आंदोलन से तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया, यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अभी से लोगों ने लगान देना बंद कर दिया था और पूरी तरह से विरोध करना शुरू किया। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ चौरी चौरा में आंदोलन कर रहे लोगों ने तथा पुलिस के मध्य झड़प हो जाती है। लोगों ने गुस्से में आकर के, आक्रोशित होकर के पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 8 फरवरी 1922 को देवदास के द्वारा गांधी जी को बारदौली में यह समाचार मिला कि ऐसी घटना यूपी में हो गई है, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी के प्रति बहुत भारी विरोध हुआ कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस की समिति की बैठक होती है और उस समय अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की समिति की बैठक होती है दिल्ली में, और गांधी जी ने बारदौली प्रस्ताव पेश किया और यह पास कर दिया। और डॉक्टर मुंजे ने कहा गांधी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव रखा था, यह भी अस्वीकार हो गया। जो बारदौली प्रस्ताव था उसमें
आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। अहिंसक माहौल था, इसीलिए जिन लोगों ने कर नहीं दिया है तो वदा करें, ऐसा कहा गया। अब लोगों के मन में गुस्सा उत्पन्न होता है गांधी जी के प्रति, और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाए उसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इनकी एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, उसमें लिखा डिक्टेटर का फरमान पास किया गया, यानी मान लिया गया। डिक्टेटर कहा, यानी कहा महात्मा गांधी डिक्टेटर हैं, ऐसी बात कही सुभाष चंद्र बोस ने। लाला लाजपत राय ने और मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया, गांधी जी का विरोध किया। मोतीलाल नेहरू का केव कमोरिन की गलती की सजा हिमालय में बैठे लोगों को क्यों दिया गया? केव कमोरिन जो श्रीलंका तमिलनाडु के पास है, वहां का केव कमोरिन की गलती की सजा हिमालय में बैठे लोगों को क्यों दिया गया? रजनी पाम दत्त ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, रजनी पाम दत्त ने कहा था। अबुल कलाम आजाद ने कहा, यह एक महान भूल है। चित्तरंजन दास ने कहा, पहले तेज आंदोलन चलाते हैं, बाद में हाथ जोड़ लेते हैं। इसके बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लूमफील्ड की अदालत में 18 मार्च को पेश किया गया। यंग इंडिया में छपे लेखों के आधार पर गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिली और उन्हें पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को स्वास्थ्य कारणों से इन्हें रिहा कर दिया गया। इन्हें एपेंडिसाइटिस रोग हो गया था, जिसके कारण इनको रिहा कर दिया गया। इस तरह से देखते हैं यह असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, जिससे हमारी वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंच जाए। जो लोग PCS, RO या ऑल वनडे एग्जाम, UPSI, यूपी पुलिस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS आता, क्योंकि वनडे एग्जाम में भी GS का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिससे गहराई में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। सभी के लिए यह निःशुल्क है, जिससे सभी के पास से जाए। तो दोस्तों, हम टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।